ट्रेडर्स शाद यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो 16 मई 2025 फ्राइडे के लिए। और सबसे पहले डिस्क्लेमर कि दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। सो अगर तो आप ट्रेडर हैं और ट्रेड से आपका ताल्लुक़ है तो आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप ट्रेड नहीं करते तो फिर आप वीडियो को यहीं पर स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे शिफ्ट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल न्यूज़ की फ्राइडे के लिए। सो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, थोड़ा सा इसको समझ लें फिर हम इसको आगे चलते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो है वो इन्फ्लेशन रेट्स जो होते हैं कंज्यूमर के क्या उसमें जो है सेंटिमेंट्स हैं उसका सर्वे करते हैं, और फिर वहीं पर जो है एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एज पर डाटा, इसका डाटा रिलीज़ किया जाता है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं, और कल फ्राइडे भी है। सो लेट्स सी कि कल फ्राइडे जो को ये क्या डाटा रिलीज़ होता है। लास्ट टाइम दोनों का डाटा नेगेटिव आया था। सो इस दफ़ा देखते हैं कि क्या डाटा जो है वो रिलीज़ किया जाता है। टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके देखते हैं कि मार्केट ने कल कैसा रिस्पांस किया और आज कैसा रिस्पांस किया। उससे पहले अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो ज़रा उसको भी देख लें, समझ लें, आपको वीडियो जो है वो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये हमारा गोल्ड का डेली का टाइम फ्रेम चार्ट है, और डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर आज गोल्ड ने एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम दिखाया। उसके रीज़न्स को हम डिस्कस करते हैं कि क्यों ये हुआ और मार्केट यहाँ तक क्यों है। क्योंकि मार्केट ने ये मैंने कल इसका एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकाला था 3164 का 0.618 का। एक्चुअली मार्केट को यहाँ से वापस जाना चाहिए था, लेकिन मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मार्केट ने ये नीचे तक की मूव क्यों दिखाई। इसके दो रीज़न्स हैं। नंबर एक, यहाँ पर जो पैरेलल चैनल था H4 का, उसकी रिस्पेक्ट ज़रूरी थी, मार्केट ने उसको पिन करना था। सो ये यहाँ पर मौजूद था। दूसरी रीज़न जो थी उसकी कि यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। जिन लोगों को नहीं एल्गोरिदम्स का पता, जिन लोगों को एनालिसिस नहीं निकालने आते, बेसिक्स उन्होंने अपना एक 0.618 के एरिया के ऊपर अपनी बाइंग प्लान की, और यहाँ से स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर नीचे रख लिए इस एरिया में, जहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस रख लिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि इन सब की लिक्विडिटी हंट की, इन सब के स्टॉप लॉसेस जो है वो कैप्चर किए, अपना इस पिन चैनल को भी पिन कर लिया, अपनी रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर ली, और फिर अपनी बाइंग साइड की मोमेंटम को भी कंटिन्यू कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मार्केट कैसे मूव करेगी, नेक्स्ट क्या इसका पॉसिबल जोन हो सकता है, किस तरह से रह सकती है मार्केट। आज 15 तारीख जो है वो हो चुकी है। सो मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक वीडियो में बताया था, मुझे डेट नहीं याद, कि इस दफ़ा मार्केट जो है वो पहले 15 दिन जो है वो सेल रहेगी और फिर उसके बाद 15 दिन जो है वो बाइंग में रहेगी। उसकी वजह ये है कि दोनों तरफ से रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना होता है, उनको ट्रैप कर। अब आप देखें कि जितनी सेल का प्रेशर था, कई लोग इस वक्त सेल में जाके बैठ चुके होंगे, इसके नीचे गिरने पे भी कई लोग बाय में जाके ट्रैप हो गए, कई लोग सेल में जाके ट्रैप हो गए, और मार्केट ने दोनों को यहाँ पर जो है वो हंट किया और अपना एक एक्चुअल मूवमेंट जो है उसको दिखाना शुरू किया। H4 के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर अगर हम जाएं तो ये जो लाइंस लगी हैं, एक तो इसका चैनल जो है उसकी रिस्पेक्ट की, और ये जो लाइन है यहाँ पर सेलिंग जोन जो है वो एक दफ़ा स्टार्ट हो सकता है। 3224 के ऊपर जो है इस वक्त सप्लाई भी पड़ी है, और यहीं पर एक पैरेलल चैनल जो है उसकी मिड लाइन भी मीट करती है। सो यहीं पर एक जो है यहाँ पर 0.38%, ये जो हमने कल के दिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स लगाई थी 0.23, 0.38, 0.50 एंड 0.68। सो यहाँ पर मार्केट जो है वो रिजेक्शन लेके पॉसिबल है कि यहाँ पर मार्केट या तो रेंज बाउंड हो जाए, रेंज बाउंड हो,
या यहाँ से मार्केट जो है एक दोबारा से एक मोमेंट कैप्चर करे 3142 और फिर दोबारा यहाँ से। सो इस चैनल के अंदर इसकी मूवमेंट जो है वो बनी रहेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म अभी मुझे नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी सिचुएशन। हाँ, अगर हम इसको जाकर रिट्रेसमेंट इसकी निकाल लें इसी 4 आवर के टाइम फ्रेम की, तो एक दफ़ा इसको जो है वो समझ लें कि कहाँ से पॉसिबल जो है एक रिजेक्शन पे एक बाइंग प्लान की जा सकती है। सो 0.23 3200 का एरिया, 0.383185 का एरिया, 0.53173 और 3160। सो मार्केट एक दफ़ा फिर सेलर्स को बायर्स को ट्रैप करने के लिए एक रिट्रेसमेंट ले सकती है और रिट्रेसमेंट लेने के बाद जो है दोबारा से मार्केट जो है अपना पुल बैक करेगी, दोबारा से बुलिश हो सकती है। सो वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। यहाँ पर सप्लाई जोन पड़ा है, सप्लाई जोन से ये कितनी रिट्रेसमेंट लेती है इट डिपेंड्स, और उस वक़्त H1 के ऊपर क्या जो है टाइम फ्रेम बनता है वो भी डिपेंड करता है। अगर हम बात करें इसके बुलिश मोमेंटम की, तो यस बुलिश मोमेंटम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली मार्केट बुलिश ही थी, डेली के टाइम फ्रेम पे उसने अपना 0.618% ही की रिट्रेसमेंट करके दोबारा से बुलिश जो है वो चली गई है। सो एक कैंडल जो है एक बनी है, रिजेक्शन कैंडल है। रिजेक्शन कैंडल के अंदर जो है ये एक रिजेक्शन ब्लॉक बनता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, डिमांड जोन क्रिएट होते हैं और मार्केट आके उनको पिन करके दोबारा अपना मोमेंटम कैरी करती है। सो फ्राइडे को पॉसिबल है, चांसेस हैं कि मार्केट जो है एक छोटी कैंडल बेशक बनाए या एक दफ़ा सेल की तरफ आए फिर बाय की तरफ जाए, या मंडे को भी ये मूवमेंट हो सकती है। सो रिट्रेसमेंट के ऊपर ही ये डिसाइड होगा। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा कि H4 के ऊपर क्या मूवमेंट रही, वॉल्यूम की कैंडल्स आपको नीचे नज़र आ रही होंगी, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। आपकी लर्निंग के लिए ये भी एक अच्छा चांस है। एक तो डे 1 के ऊपर जो है एक कैंडल बनी, दूसरा यहाँ पर भी एक जो है अगर आप MT5 और MT4 पे जाएं तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ आपको मिलेगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। वो मॉर्निंग स्टार इंडिकेशन है मार्केट के बाय जाने का। दूसरा जो इंडिकेशन है वो इस कैंडल्स के अंदर आपको नज़र आएगा कि मार्केट में बाइंग इंडिकेशन जो थी वो कल से ही स्टार्ट हो चुकी हुई थी। ये वाली कैंडल अगर आप देखें जहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ, तो आप ये देखें कि ग्रीन कैंडल बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन इसके अगेंस्ट इसकी जो वॉल्यूम की कैंडल है ये बाकी तमाम कैंडल से इसने इस एवरेज से भी ऊपर गई हुई है, जिसका ये मतलब था कि बाइंग अब ऑलमोस्ट स्टार्ट होने लगी है। इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स जो हैं वो अपनी बाइंग को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद ये वाली जो कैंडल्स बनी ये एक्चुअली मूवमेंट थी स्मार्ट मनी की तरफ से अपने इस चैनल को पूरा करने के लिए और लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। आप देखें कि ये कैंडल्स छोटी बनी है, इसकी वॉल्यूम्स जो हैं बिल्कुल छोटे हैं। सो वो अपना ट्रेस उसने किया, SL हंट किए लोगों के, लिक्विडिटी ग्रैब की और उसके बाद ये 3 कैंडल्स जो हैं H4 की बुलिश में आ गई। अब ये 3 कैंडल्स जो H4 की हैं ये 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न होता है। ये 3 वाइट सोल्जर पैटर्न्स का मतलब है कि मार्केट इज़ रेडी टू गो इन बाइज। सो एक एविडेंस हमें ये वॉल्यूम स्प्रेड पे मिला, दूसरा एविडेंस हमें जो है ये H4 की कैंडल पे मिल रहा है, तीसरा एविडेंस हमें डे 1 की कैंडल पे मिल रहा है जो कि एक रिजेक्शन ब्लॉक जो है जिसने क्रिएट की है। सो ये जो सारी चीज़ें मिलके अगर कोई लॉन्ग टर्म बाय के लिए प्लान कर रहा है तो इसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर, आज की जो मूवमेंट हुई है उसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर आप इजीली एक लॉन्ग टर्म में जाके बैठ सकते हैं। गो के मार्केट एक दफ़ा उसको हंट करने के लिए फिर दोबारा से आएगी, लेकिन उसमें फिर परेशान नहीं होना, आप फिर लॉन्ग टर्म उसमें बैठे रहें। सो अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलें तो वहाँ पर भी 32-35 पे हमें एक जो है एक रिजेक्शन सप्लाई जोन जो है वो नज़र आ रहा है। सो चूँकि इस वक्त तो टाइम नहीं है ट्रेड का, लेकिन कल सुबह मॉर्निंग में
32-35 के ऊपर एक ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये 0.38 का रिजेक्शन जोन है। सो पॉसिबल है कि मार्केट इसको टच करके फिर दोबारा मूवमेंट अपनी कहाँ तक आती है, इसको आपने ज़हन में रखना है कि इसकी रिट्रेसमेंट और फिर इस एरिया की रिट्रेसमेंट, जितनी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगी। मैं आपकी आसानी के लिए इसको जो है दोबारा से कर देता हूँ। बेसिकली इसके एल्गोरिथम को समझना जो है वो ज़रूरी है। अगर 32-35 के पास जाती है मार्केट, तो फिर इन एरियाज़ में आपको कहीं पे भी मार्केट डिमांड जोन पे नज़र आए तो आप इजीली अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए जो है जो भी प्लान बनेगा वो कल की वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, पूरी वीक की वीडियो। अभी के लिए यही है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर जो समझने वाली है, वीडियो थोड़ी सी जो है वो लंबी हो जाएगी, लेकिन एक और चीज़ जो समझने वाली है कि डब्ल्यू पैटर्न जो बना, ये आज मार्केट की मूवमेंट थी सुबह के टाइम। मार्केट ने ये बेरिश, फिर यहाँ पर मार्केट ने ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद एक इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल IFC कैंडल बनाई, और फिर इस एरिया की रिट्रेसमेंट, ये इस एरिया की रिट्रेसमेंट हुई है। यहाँ पर आप देखें एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट ने ये रिट्रेस किया, और उसके बाद ये सारी मूवमेंट आप बुलिश देखें। सो यहाँ पर एक ट्रेड को प्लान किया जा सकता था, लेकिन चूँकि तमाम लोग जो थे वो सेल की तरफ मूव कर रहे थे, मूवमेंट उनकी सेल की वो तलाश कर रहे थे, तो मार्केट ने इसका फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठा के मार्केट ने अपनी मूवमेंट बुलिश जो है वो कैरी कर ली। सो ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना, ये भी इसी मूवमेंट का हिस्सा था। सो दिस इज़ आल्सो अ लर्निंग। और फिर इसकी रिट्रेसमेंट, और आप देखें कि ये डब्ल्यू पैटर्न, फिर इसकी नेक लाइन भी ब्रेक हुई, ये वाली नेक लाइन ब्रेक हुई, और नेक लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट दोबारा से ये ऊपर की तरफ चली गई। सो इसके एल्गोरिथम को समझना, इसके लॉजिक्स को समझना, वॉल्यूम्स को समझना, डिमांड और सप्लाई को समझना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझना, इसके सारे कम्बिनेशन से अगर आप एक अच्छा कम्बिनेशन बना देते हैं और आप प्रैक्टिस करके इसके ऊपर जो है आपको आइडिया हो जाता है कि ये किस तरफ को इसकी मूवमेंट होगी, तो आप एक अच्छा ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। वरना चूँकि 95% लोग ट्रेडर नहीं बनते, सो इसी तरह से लोग जो है वो ट्रैप होते हैं और फंसते हैं। वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।